डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा जी ने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जिसमें ये देखा गया कि कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी लो थी, जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसी बेसिस पे डीसी साहब ने हमारे कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की सैलरी विदहोल्ड की है। 11 बीडीओज़ डोडा के जो बीडीओज़ हैं उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। हाल ही में एक ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आया था और उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसीडी डोडा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही, क्या कुछ कारण रहे कि 11 बीडीओज़ की सैलरी को जो है रोका जाना पड़ा। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 11 बीडीओज़ जो अलग अलग इलाके में अलग अलग ब्लॉक में जो है बीडीओज़ हैं उनकी सैलरी को रोका गया, क्या कुछ कारण है सबके पीछे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा जी ने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जिसमें ये देखा गया कि कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी लो थी, जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसी बेसिस पे डीसी साहब ने हमारे कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की सैलरी विदहोल्ड की है, ताकि वह अपने इंडिकेटर्स और बाकी वर्क्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाएँ और उसको इम्प्रूव करें। सैलरी रोकना जो है वो एक इसीलिए उचित समझा गया ताकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो भी थोड़ा सख्त हो जाएं अपने अपने इलाकों में और अच्छी तरह से काम करना शुरू करें। जहाँ जहाँ पे खींचने की ज़रूरत है, हमारे एक्चुअली जो परफॉर्मेंस रिव्यू की गई थी वो कैपेक्स ग्रांट्स की गई थी। उसमें देखा गया है कि कंट्रैक्टर्स ने वर्क्स अलॉट करके लिए हुए हैं और कामों की प्रोग्रेस ज़्यादा शिद्दत से नहीं चल रही है, जिसमें थोड़ा सा उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है ताकि हमारा टाइमली एक्सपेंडिचर जो है वो दिसंबर तक हो जाए। क्योंकि दिसंबर के बाद जो है 25% की कैप लग जाती है, उसके बाद हम 25% ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। 75% एक्सपेंडिचर हमें दिसंबर तक 31 तक करना होता है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। इसी नज़रिए में डीसी साहब ने रिव्यू किया और उन्होंने ये अप्रोप्रिएट समझा कि जो वीडियोज़ थोड़ा कम परफॉर्मेंस है जिनका, या जिनको अपने इलाकों में काम खींचने की ज़रूरत है, सख्ती बरतने की ज़रूरत है, उन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की सैलरी जो है फ़िलहाल रोक दी गई है ताकि वो इम्प्रूव करें। जैसे वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उसके बाद उनकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। सर, देखा गया बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिन इलाकों में, जिन ब्लॉक्स में हम गए, खुद भी गए हैं और हमने वहाँ पर स्टोरीज़ की और स्टोरीज़ करने के बाद देखा ये जाता था कि उन इलाके में जो है काम होता नहीं था। उस सब पे जब हम वीडियो से खास तौर पे बात करते हैं तो वीडियोज़ जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस सब पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब वीडियोज़ जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल केस हो सकता है, कौन वीडियो जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और ऑलरेडी आपको पता है कि वीडियो के ऊपर इतना प्रेशर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स खास करके उनको काम का इतना प्रेशर है, उनके थ्रू हर एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। उनके थ्रू जो है पंचायत लेवल के जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं सारे उनके पीछे पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं टाइम की भी कमी रहती है, जिसकी वजह से वीडियोज़ हर इशू को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल केस है तो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रही बात काम ना होने की, काम हमारे अभी तक जो है इस साल के काम जो भी कैपेक्स ग्रांट्स में या बाकी स्कीम्स में चल रहे हैं उन पे काम हो रहा है। कुछ जगहों पे काम खींचने की ज़रूरत है, इसीलिए ये एक्शन भी तो लिया गया है। लेकिन सर, जिस तरह जैसे आपने कहा वीडियोज़ कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम कोई स्टोरी उस इलाकों से करते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं होता और उनके बिल जो है निकाल दिए जाते हैं, तो जब वीडियो से जवाब मांगने की खास तौर पे जो है कोशिश की जाती है, तो हाल ही में आपका इंटरव्यू भी हमने उस चीज़ को लेके किया था, लेकिन जवाब नहीं देते। क्या लगता है आपको कि वीडियोज़ को जो काम ग्राउंड पे होते हैं उनका जवाबदेही वीडियोज़ को भी बनती है, उनको भी जवाब देना चाहिए? नहीं, जवाबदेही ज़रूर बनती है और जवाब देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे भी अगर काम में कहीं कमी रह रही है हम उसमें एक्शन ले रहे हैं। हमने पीछे कुछ रिकवरीज अफेक्ट की हैं कुछ लोगों की, कुछ VLWs या फील्ड स्टाफ में जिसने अगर कोई काम की कमी रखी थी, या एक दो काम हमारी नोटिस में जैसे कुछ ऐसे हुए थे जो ग्राउंड पे उनकी प्रोग्रेस अप टू मार्क नहीं थी, उसमें रिकवरीज हुई हैं, एक्शंस लिए गए हैं। कुछ लोग बीच में हमने कुछ सस्पेंशंस की थी, कुछ की रिकवरीज कर रहे हैं, कुछ की वेरिफिकेशन चल रही है। देखें, डिपार्टमेंट के अंदर काम चल रहा है, डिपार्टमेंट काम अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे कमज़ोरियाँ रह रही है वहाँ पे हमें पिच इन करना पड़ता है और एक्शन लेने पड़ते हैं और वो हो रहे हैं।
उसके अलावा सर हाल ही में जिस तरह आपसे हमारी बात भी हुई थी, हम लाल दमन का दौरा भी हमारा हुआ था, उसके अलावा अन्य जगहों पर दौरा हमारा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जब हमने काम को देखा, पौंड का इश्यूज़ आ रहा था, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 10 लाख जो है इस पौंड के लिए जो है रखा गया है, लेकिन काम जो है वहाँ पर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ी बहुत पेमेंट, अब जितना भी वो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, पेमेंट जो है हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और होती है। जब इस सब हम वीडियो से बात करते हैं या जेई से बात करते हैं तो वो जवाबदेही नहीं देते हैं। उसके अलावा अटेंडेंस की खास तौर पर जो लोग वहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि वीडियो के द्वारा कहा यह हमें गया कि यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं था, हम खुद वहाँ पर थे, काम नहीं था, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि काम है, और उसके बाद नए टेंडर्स जो है उन्हीं के लगाए जाते हैं और पिछले पैसे को जो है इसी तरह जो है ज़ाया कर दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहना है आप? देखें, जो आप लाल दमन का केस खास करके डिस्कस कर रहे हैं, ये एक अमृत सरोवर पांड हमने वहाँ प्रपोज़ किया है, जिसको हमने डेवलप करना है। उसमें हमने एमजी नरेगा में कुछ कास्ट प्रपोज़ की थी, प्लान प्रपोज़ किया था, जिसमें एमजी नरेगा जॉब कार्ड होल्डर से हमने कुछ काम करवाना था, क्योंकि तब हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं था कि उस पांड को किस तरीके से हम डेवलप करें। लेकिन नरेगा में आपको पता है कि जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं वो दूर जाने में थोड़ा कासिर रहते हैं, काम करने नहीं आते हैं। कोशिश ही की गई, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, काम ज़रूर हुआ है, क्योंकि मैं 3-4 बार मैं भी वहाँ से होके आया हूँ। जब आप जाते हैं तभी काम होता है, उसके नहीं, ऐसा नहीं ना कि अब काम की प्रोग्रेस एक दिन में तो नहीं हो सकती है। मैं वहाँ गया, अगर आप प्री एग्जीक्यूशन के फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो वो पूरे पांड के अंदर जो है काफ़ी वीड्स, काफ़ी कचरा और काफ़ी कीचड़ पड़ा हुआ था। उसकी हालत ख़राब थी, उसमें कोई भी डेवलप पार्ट नहीं था। उसको हमने दिन रात वहाँ पे, रात को भी लेबर जो है वो रुकी है और वो टेंट में बैठे हैं वहाँ पे जिस टाइम में मैं गया था। उन्होंने वहाँ पे उसके अंदर से जितने वीड्स हैं वो सारे निकाले हुए हैं। अगर आप ध्यान से वहाँ देखेंगे तो जितना मटेरियल अंदर से निकला है वो सारा कीचड़ और पानी का मटेरियल निकला है, और उन लोगों ने बैग्स में भर भर के उसको बाहर लाया हुआ है। और वो मटेरियल वहाँ दिखता भी है, ऐसा नहीं कि वो छुप गया है। अगर आज की डेट में वो सूख गया होगा तो कम क्वांटिटी दिखेगी, लेकिन जब वो हरा भरा था तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में उसकी क्या हालत थी। काम वहाँ हुआ है, लेकिन एमजी नरेगा का पूरा एक्सपेंडिचर जो 10 लाख रुपए का हमने उसमें प्रपोज कास्ट रखी थी वो नहीं हुई है, क्योंकि नरेगा वाली लेबर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब इसके बाद जो भी लेबर वहाँ जाएगी, हम उसमें अटेंडेंस तो रेगुलरली लगाएंगे, और अगर हमारे पास ऐसा भी प्रोविज़न है कि अगर 20 से ज़्यादा जॉब कार्ड होल्डर्स कहीं लगें तो उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, जिसको नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है। 20 वर्कर्स से ऊपर अगर कहीं पे वर्कर्स लगे होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड कि वहाँ इंटरनेट चलता हो। वहाँ अगर हम लेबर लगाएंगे तो वो डेफिनेटली मनरेगा में अगर लेबर और काम करेगी तो उसमें मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। अभी पूरे 10 लाख में से टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा वहाँ पे हुआ है, और काम की प्रोग्रेस भी वहाँ पे अवेलेबल है। अलबत्ता ये है कि जब आप गए होंगे तब लेबर नहीं लगी होगी, या उसके 4 दिन 10 दिन लेबर नहीं लगी, 15 दिन तक हो सकता है महीना भी नहीं लगी होगी। उसके बाद काम ही बंद रहा है। बीच में अगर जिस दिन काम लगता है सर हाल ही में उसकी पेमेंट फिर से हुई है, जब काम बंद था तो देखें, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ग्राउंड पे प्रोग्रेस उस काम की 2 लाख रुपए की है तो पेमेंट अप्रोप्रिएट हुई है। उसको जूनियर इंजीनियर या हमारे जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो देख लेगी। अगर आपको लगता है कि 2 लाख रुपए का भी काम वहाँ नहीं हुआ तो एक्शन से आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड की गई है। आप कह रहे हैं उसमें आपने और टेंडर करा है, हमने इसलिए टेंडर किया कि नरेगा में उस काम को कंप्लीट करना मुश्किल है, हाइट पे है, वहाँ मटेरियल कास्ट काफ़ी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने उसका कोशिश की कि टेंडर हो जाए। टेंडर होने के बाद उसमें अच्छा काम हो जाए, क्योंकि हमारे इलाके की शान है, टूरिस्ट प्लेस है, उस पर अच्छा पॉइंट बनेगा। कोशिश हमारी ये है कि हमने इसलिए उसको किया कि वहाँ टूरिज़म भी है, उसके बाद वहाँ वाटर कैचमेंट भी काफ़ी हो जाता है, और जानवरों को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। एक अच्छी साइड बनेगी, बीच में व्यू अच्छा बनेगा। उसके इर्द गिर्द हम अच्छा जो है स्टोन वर्क करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे। उसके अगर इर्द गिर्द अगर प्लांटेशन का प्रोविज़न होगा तो प्लांटेशन करवा देंगे। 20 कनाल से 20 नहीं 8 कनाल से ज़्यादा का एरिया उस पांड का है, 9 या 9.5 कनाल का एरिया उसका। कोशिश ये की जा रही है कि उसको अच्छा डेवलप किया जाए और वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे साथ चलना, हम देख लेंगे कि काम की क्या क्वालिटी हुई है। हम वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, हम खुद पीछे पड़े हुए हैं कि अच्छा काम हो जाए। नहीं, हम भी सर उस चीज़ को लगे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं डोडा के ऐसे इलाके हैं डेवलप्ड हो जाएं, और जहाँ पर ज़रूरत है खास तौर पर, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए काफ़ी टाइम से काम नहीं था वहाँ पर, जिसको लेके हमारे ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है जवाबदेही देने से जो है काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि ये काम जब हो नहीं रहा है तो वो कुछ अपने मतलब आप जानते हैं बहाने, इसी को लेके जब हम आम जनता से पूछते हैं कि जो वीडियोज़ की सैलरी जो है आज बंद कर दी गई, वो तो कहते हैं इसमें विजिलेंस भी बैठनी चाहिए, इस पर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो बैठनी चाहिए, क्योंकि करप्शन जो है वीडियोज़ से स्टार्ट हो रही है और वीडियोज़ जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह काम वहाँ पर होना चाहिए था अभी तक हो नहीं पाया? देखें, काम मैंने आपको पहले ही बताया, काम की क्या
प्रोग्रेस कितनी है, पेमेंट कितनी हुई है, वो अप्रोप्रिएट हुआ है, और जितनी प्रोग्रेस है उतनी ही पेमेंट हुई है, उससे ऊपर नीचे नहीं हुई है। रहा लोगों का कहना, लोग तो हज़ार बातें उसमें कहेंगे, हमें वही देखना जो एक्चुअल में फैक्ट है। आप जैसे कह रहे हैं कि वीडियोज़ की सैलरी बंद हुई है, लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ और होना चाहिए। सैलरी जो है प्रोग्रेस पे बंद हुई है। हमारे यहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, और रूरल डेवलपमेंट की टीम हमारी अच्छी है। रहे कुछ इक्का दुक्का जो पहले के कुछ एलिगेशंस या कुछ इंक्वायरीज़ चल रही है, उन पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि सारे ही लोग काम नहीं कर रहे हैं या कोई गलत कर रहा है। अगर कोई गलत करेगा तो उसका भुगतान ज़रूर करेगा। हमारे पास ऐसे आज की डेट में हमारी टीम में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो गलत करेगा। हाँ, जहाँ से इक्का दुक्का जो कोई इश्यूज़ आएंगे, जब तक वो हमारे नोटिस में आएंगे तभी जाके एक्शन होगा। अब लोग बाहर जाके 100 बातें बोलेंगे तो वो हमारे उसमें आप जवाब दे सकते हैं, हम हर आदमी का जवाब बाहर जाके तो नहीं दे सकते। सर उसके अलावा हाल ही में जैसे आपने कहा था कि सेक्रेटरी पंचायत और वेल उनकी ट्रांसफर्स हो गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है एफटीओ जो है पुश कर दिया। काफ़ी सारे इलाकों से कंप्लेंट भी आई है, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि पेमेंट अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है पुश कर दिया। इस सब को लेकर आपका क्या कहना है सर? उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप ही ने मेरी नोटिस में ये केस लाया है, अलबत्ता मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई इशू है। इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं केसेस और उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो हमने ट्रांसफ़र्स की हुई है, और ट्रांसफ़र जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में सबकी हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इसमें अप्रूवल दिया हमें, और हमने जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर्स में सभी लोगों को रिशफल किया हुआ। जिस जिसका स्टे ओवर था उसमें हमने किसी की भी नहीं सुनी है, और प्रॉपर्ली काफ़ी टाइम से देखा ये जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है एक ही जगह पे थे काफ़ी टाइम से, और उससे कहीं ना कहीं करप्शन भी जो है सामने आती है। तो आपने देख लिया, हमने हिला दिया और पहुंचा दिया जिसको जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट जगह पे जिसको भेजना था, जो कैलिबर के हिसाब से उसको हमने वहाँ भेज दिया हुआ है। काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसको पे नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर उसके अलावा हाल ही में आपने भी देखा होगा भद्रवाह के कुछ सरपंच हैं जो बिल्कुल ऑन रोड बैठे हुए थे और मांग लगाए बैठे थे कि काम नहीं हो रहे हैं तो काम होने चाहिए। तो उस सब को लेके आपका क्या कहना है? देखें, 2 वर्जन है। एक तो लोग काम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं। लोग खुद से कोई ऐसे भी मेरे पास केसेस आए जहाँ लोग खुद गलती करते हैं और कहते हैं डिपार्टमेंट के आदमी ने गलती की। काम हो रहे हैं, कामों में कहीं रोकथाम नहीं है। भद्रवाह की जहाँ तक बात है, भद्रवाह के सरपंचीज एक दिन में 1000 काम लगाना चाहते हैं, वो नहीं होता है। जितने काम वो कंप्लीट कर पाएंगे उतने काम हम उनसे करवाएंगे, और वो डिपार्टमेंट का काम है काम लगाना। सरपंचीज का काम है लोगों को काम पे लाना, जॉब कार्ड होल्डर्स को काम पे ले आएँ। जब जॉब डिमांड आएगी, जितने लोगों की जॉब डिमांड आएगी उतने ही काम जो है वह स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे ही खुल्लम खुले जो है हज़ारों में काम खोल नहीं दिए जाएंगे जो बाद में ओपन रह जाते हैं और जिनको कंप्लीट नहीं किया जाता है, और फिर डिपार्टमेंट जो है उसका एक्शन फेस करता रहता है। हर बार डिपार्टमेंट की बदनामी होती है कि इतने काम खुले हैं और काम ही नहीं हो रहा है। काम वही शुरू किया जाएगा जिसको कंप्लीट किया जा सकता है, वो काम कभी शुरू नहीं किया जाएगा जिसको कंप्लीट नहीं किया जाए, और इतने काम शुरू कर दिए जाएँ कि जो कंप्लीट ना हो पाए, ऐसा नहीं है। सरपंच को ये बात समझने की ज़रूरत है। अब अपने अपने इंटरेस्ट है, हो सकता है सरपंच साहिबान ने कुछ काम ऐसे रखे हों जो वो चाहते हैं कि अर्जेंसी में शुरू हो जाने चाहिए। जो पब्लिक नेचर के काम है, जो अर्जेंट नेचर के काम है, हमने उनसे कहा कि भाई आप आइडेंटिफाई करिए, हम वो शुरू करवा देंगे। आप जॉब डिमांड लीजिए पहले, आप पहले लोगों से पूछिए कौन जॉब कार्ड होल्डर काम करना चाहता है। जितने जॉब कार्ड होल्डर पंचायत में काम करना चाहते हैं उतने ही काम शुरू किए जाएंगे ना। जॉब कार्ड होल्डर काम करने वाले 10 हैं और काम वो 50 चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, अंधेर गर्दी थोड़ी है। तो इसमें जो है अप्रोप्रिएट एक्शन जो हमारी तरफ से एज अंडर रूल आएगा हम वही करेंगे, इसमें कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो उसके अलावा आखिर में फिर आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो 11 वीडियोज़ की सैलरी बंद कर दी गई, आगे आने वाले टाइम में किस तरह वो जो है काम को तेज़ी से कर पाएंगे, और किस तरह क्या कुछ फ़ायदा खास तौर पर आगे आने वाले टाइम में इस सब से होगा? देखें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे ऑफिसर्स सारे यंग ऑफिसर्स हैं, काम करने वाले हैं। केएस ऑफिसर्स हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। इनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, वर्क प्रेशर है। आपने देखा होगा पीछे बैक टू विलेज प्रोग्राम हमने 4-5 दिन चलाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हमारे लड़के। सारे ही लड़के और लड़कियां जितने भी मेरे पास ऑफिसर्स हैं सभी काम करने वाले हैं, वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं और केएस ऑफिसर्स हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जिसको कमी रह गई या जो ध्यान नहीं दे पाया है उसको उसकी सैलरी रोक दी गई है ताकि वो इम्प्रूवमेंट करें। होपफुली इस मंथ के एंड तक मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे ऑफिसर जो अपना मेटल प्रूव करेंगे और अपना काम जो है वो खींच लेंगे, और डेफिनेटली हमारे डिपार्टमेंट जो है अच्छी तरह से काम करना जो है वो शुरू करेगा और प्रोग्रेस भी आएगी ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ चढ़ के चल पाएँ। आपके माध्यम से 2 चीज़ें मैं और बताऊँगा। हमारे कुछ ठेकेदार हैं जो काफ़ी चालाकी करते हैं।
जिन्होंने टेंडर पे काम लिए हुए हैं, टेंडर भर देते हैं, नए नए ठेकेदार आए हुए हैं, टेंडर पे काम डाल दिया हुआ है और मौके पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे केसेस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिनके खिलाफ हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्लैक लिस्टिंग हम कर रहे हैं। मैंने कल ही 5 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जो है रेकमेंड कर दिया हुआ है। 10 ठेकेदार हमने इससे पहले ब्लैक लिस्ट कर दिए हुए हैं, वो हम बाकी डिपार्टमेंट्स में भी उनकी लिस्टें भेज रहे हैं। लेकिन जल्दी ही हम कुछ लोगों के खिलाफ FIR लगाएंगे और जेल की रोटी खाएंगे वो जो काम नहीं कर रहे हैं। सर जिस तरह आपने अभी कहा कि बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो, या सर आपने भी देखा होगा कि टेंडर जो है बिल्कुल लो रेट पे पकड़ा जाता है, उसके बाद कहा जाता है काम नहीं होता। तो क्या लगता है मतलब जिस तरह आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे? लेकिन जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं वो तो दोबारा इस प्रक्रिया में किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर टेंडर तो भर नहीं पाएंगे। इसके अलावा जिनके खिलाफ हम FIR लगाएंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे उनको तो खुद पता चलेगा कि इसके बाद क्या होता है। जो लो टेंडर भरते हैं और इस नज़रिए से वो काम कर रहे हैं कि वो तरक्याती कामों को रोक देंगे या कमज़ोर काम करेंगे, कम काम करेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन अब कौन क्या टेंडर भरता है, ये ऑनलाइन NITs जो हैं वो JK टेंडर्स पे भरी जाती है। आप वहाँ किसी को रोक नहीं सकते कि आप ज़्यादा भरो या कम भरो। और जब कम भरने के बाद फिर काम करवाना है, यानी फिर वो बहाने देते हैं। हमारा वही काम है। उन्हीं लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कम रेट डाले हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। तभी तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया गया है कि आप इन लोगों के पीछे पड़िए, इनको आइडेंटिफाई कीजिए ताकि इनके खिलाफ हम कोई एक्शन ले लें। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में 11 वीडियो से जिनकी सैलरी जो है बंद कर दी गई क्योंकि काम जो है काफ़ी स्लो था उनकी जानिब से। और उसके अलावा ACD डोडा आने के बाद, जब से फुलेल सिंह से यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल कामों को जो है बिल्कुल ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो काम नहीं करते हैं उन पर भी जो है कमर कसी जा रही है। बहुत सारे ब्लैक लिस्ट भी हो गए और आने वाले टाइम में जिस तरह ये कदम जो है लिए जा रहे हैं, जिस तरह डेवलपमेंटल काम यहाँ पर हो रहे हैं, तो उम्मीद है आने वाले टाइम में बदलाव होगा और खास तौर पर रूरल एरियाज़ की जिस तरह बात की जाती है उन पर काम होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमेशा कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो है काम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां लाते हैं। लेकिन ACD सर के आने के बाद उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जो काम अभी तक ग्राउंड पे नहीं हुए हैं। तो कोशिश